जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया था। यह पहला मौका था जब किसी देश ने किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। कई यूरोपीय देश भी इस हमले से सहम गए थे। और इतना ही नहीं था, अमेरिका ने 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर दोबारा हमला किया और वह शहर था नागासाकी। लेकिन एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि दुनिया का पहला आइटम बम किसने बनाया, कौन बनाया, कितने लोगों ने बनाया और क्या अमेरिका ने ही बनाया या किसी दूसरे देश ने बनाया। तो ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे। दिसंबर 1938 जर्मनी में ऑट्टो हन ने न्यूक्लियर पर बमबारी की और न्यूक्लियर को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। जब यह कामयाबी हासिल हुई तो उस समय लिस मीटनर भी उनके साथी थीं और लिस मीटनर और ऑट्टो हन आपस में दोस्त ही थे। लिस मीटनर भी एक वैज्ञानिक थी, किंतु लिस मीटनर को हिटलर के कारण जर्मनी को छोड़कर जाना पड़ा। जाते जाते लिस ने इस फार्मूले को, न्यूक्लियर बम वाले फार्मूले को अपने पर्स में रख लिया था। लिस अपने दोस्त नील बोहर की मदद से डेनमार्क पहुंची। नील खुद एक साइंटिस्ट थे। वो और लिस इस फार्मूले पर काम कर पाते उसके पहले 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। हिटलर यूरोप के सभी देशों को जीतता जाता, जहां जहां उसका कब्जा हो जाता वहां से यहूदियों को जाना पड़ता। 1940 ईस्वी में हिटलर ने डेनमार्क में भी कब्जा कर लिया था। इसीलिए नील बोहर और लिस मीटनर डेनमार्क को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, जहां अल्बर्ट आइंस्टीन, इनरिको फर्मी जैसे वैज्ञानिक पहले से ही मौजूद थे। इस तरह दुनिया भर के जीनियस माइंड वैज्ञानिक एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। नील बोहर बाकी के सभी वैज्ञानिकों को बताया हिटलर एक ऐसा बम बनाने जा रहा है जो एक साथ दुनिया में बहुत सारी तबाही मचा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के एक इलाके में अमेरिका के ही बहुत सारे शिप खड़े हुए थे, जिनको कुछ फाइटर जेट आकर लगभग 15 मिनट की बमबारी करके उन्हें तबाह कर देते हैं। इससे अमेरिका का भारी नुकसान हो जाता है। अमेरिका गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जापान से बदला लेने के लिए तुरंत वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बहुत चिंतित हो जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा गुस्सा अमेरिका के आर्मी चीफ पर दिखाई देता है। वो इस जापान को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। 13 अगस्त 1942 को न्यूक्लियर बम का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। अमेरिका की वैज्ञानिक टीम लगातार 14 घंटे इस प्रोजेक्ट में काम करती है। देखते ही देखते इन वैज्ञानिकों की टीम 1 लाख से भी अधिक की हो जाती है। इस अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम इतनी सशक्त थी कि लगभग 12 वैज्ञानिक ऐसे थे जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इस टीम ने 3 बम बनाए। पहला बम था लिटिल बॉय जो यूरेनियम से बना था। दूसरा बम था थिन बॉय जो प्लूटोनियम से बना था। तीसरा बम था फैट मैन जो प्लूटोनियम इम्फेजिन से बना था। 1945 में पहला न्यूक्लियर बम बनकर तैयार हो चुका था और अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट ये सोचते थे कि इसका टेस्ट करने के बजाय इसे सीधा जापान पर गिरा देना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक ओपेनहाइमर के समझाने पर, अब ये ओपेनहाइमर जो थे, ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बम बनाने की जो टीम थी उसे ही लीड कर रहे थे। तो ओपेनहाइमर के समझाने पर प्रेसिडेंट टेस्ट करने के लिए मान जाते हैं और इस टेस्ट का नाम ट्रिनिटी टेस्ट और टेस्ट करने वाले बम का नाम दी गजेट था। अब टेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी खाली जगह की आवश्यकता थी। वो जगह मिल जाती है अमेरिका के
जो मिली अलामो गार्डो में। अलामो गार्डो अमेरिका का ही एक क्षेत्र है जहां पर बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं और बंजर पड़ी थी। पूर्ण रूप से इस टेस्ट का परीक्षण किया गया। जब यह परीक्षण हुआ तब एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के साथ इतिहास के पन्नों के मुताबिक ये बताया जाता है कि जब यह धमाका हुआ तो सारे वैज्ञानिकों के आंखों पर ब्लैक ग्लास लगा हुआ था, फिर भी कुछ वैज्ञानिकों की धमाके के प्रकाश के कारण आंखों की रोशनी चली गई थी, अर्थात वो अंधे हो गए थे। और आसमान में इतना प्रकाश छा गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ निकल आए हों। परीक्षण सफल होता है और उस बम को ले जा करके 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया जाता है, जिससे जापान तबाह हो जाता है। तबाह हो जाने के बावजूद भी जापान अपने घुटने अमेरिका के सामने नहीं टेकता, तो अमेरिका पुनः 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान में दूसरा धमाका करता है। इस बार शहर को चुनता है नागासाकी। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका जापान के दूसरी बार नागासाकी शहर पर हमला करता है, जिससे जापान को भारी नुकसान भुगतना पड़ता है और लाखों लोग इसकी चपेट में मारे जाते हैं और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।